नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अभिनंदन अग्रवाल फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूनिवर्सिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास आपकी डिमांड के ऊपर एक स्पेशल टॉपिक पे अपन वीडियो लेके आए हैं, जिसमें आपके सवाल होंगे, मेरे जवाब होंगे। आपके मन में कुछ सवाल होंगे, उनके अपन जवाब देते हैं। जैसे कि आपको पता है, एक ट्वीट ने जितने भी लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे, तो एक ट्वीट ने जो ट्वीट था आलोक राज जी का, जो राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग के क्या है अध्यक्ष है, उनका ट्वीट था कि प्रयोगशाला सहायक, लाइब्रेरियन और पटवारी, इन सभी अभ्यर्थियों को प्रोसेस कर रहे हैं। मतलब इन सभी पदों पे क्या आ सकती है, वैकेंसीज आ सकती है, जिनके ऊपर अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, तो जो ये जो आपकी प्रयोगशाला सहायक आ रही है, लैब असिस्टेंट की जो वैकेंसी आ रही है, इसके ऊपर बहुत हलचल मार्केट में देखने को मिल रही है। ठीक है ना, तो आपके इससे रिलेटेड क्या क्या सवाल होंगे वो हमें पता है, क्योंकि सारे हमें आपके कमेंट्स भी आ चुके हैं और हमें पता भी है कि कॉमन विद्यार्थी की क्या क्या शंकाएं होती है मन में। उन सभी सवालों के अपन यहाँ पे आज जवाब देंगे आप लोगों को, जिससे आपको एक उम्मीद मिले कि हाँ, अब हमारा कुछ हो सकता है जो लोग उम्मीद छोड़ चुके हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसी वैकेंसी है जिसमें सभी लोग जो 12वीं पास कर चुके हैं वो सभी एग्जाम दे सकते हैं, चाहे वो 12वीं पास हो, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, पीएचडी है, कोई भी हो, इसमें एग्जाम दे सकते हैं। तो आज उसके बारे में सारी जानकारी अपन यहाँ पर देंगे आपको और सारी बात करेंगे एक एक सवाल के ऊपर। फिर भी अगर कुछ और सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर छोड़ जाना, कमेंट बॉक्स पे उसका क्वेश्चन छोड़ जाना, आंसर हम उसको वहां पर रिप्लाई करके दे देंगे या एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं एक एक चीज के ऊपर। सबसे पहले है कि विज्ञप्ति कब तक आएगी, सबसे मेन क्वेश्चन आप लोगों का। ठीक है, विज्ञप्ति कब आएगी। देखिए ये बात तो सत्य है कि अभी उन्होंने ट्वीट किया है, तो मान के चलिए कि 1 या 1.5 महीने बाद तक लगभग विज्ञप्ति आने के चांसेस है। तो अपन बात कर सकते हैं कि जो विज्ञप्ति आएगी, क्योंकि सारी चीजें बनेगी, कितनी पोस्ट है ना, सारी चीजें मिलाकर, तो अनुमानित जो विज्ञप्ति आने का चांसेस है वो दिसंबर से लेकर या जनवरी या लास्ट बोल दो कि फेब तक आपकी क्या क्या आ सकती है, वैकेंसी आ सकती है। ठीक है, कब से कहां तक, कहां से कहां तक आ सकती है, दिसंबर टू फेब आपकी वैकेंसी आ सकती है। इस दौरान आपके दिसंबर से फेब के बीच में कभी भी वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। उसकी बात की बात करें कि एग्जाम कब तक होंगे, तो मैंने यहाँ पर एक एनालिसिस दिया हुआ है 2016, 2018, 2022 का। तो यहाँ पर देखिए सितंबर में वैकेंसी आई थी और नवंबर में एग्जाम लिए थे। तो सितंबर, अक्टूबर 1 महीना, अक्टूबर के बाद नवंबर, तो लगभग लगभग मान के चलिए कि 50 दिन में एग्जाम हो गए। मई में आई थी, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, लगभग लगभग 4 मंथ में एग्जाम हो गए। तो अपन बोले तो 4 महीने का मतलब हो गया लगभग 150 से 160 दिन में एग्जाम हो गए। मार्च में आई थी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 3 महीने में लगभग एग्जाम हो गया, लगभग मान के चलिए 120 दिन में एग्जाम हो गया। तो यहां भी अगर दिसंबर से फरवरी में अगर क्या आती है, इसके पोस्ट आती है, ठीक है, या विज्ञप्ति आती है, तो लगभग लगभग मान के चलिएगा कि मई और जून मंथ में आपके क्या लग जाएंगे, इसके एग्जाम लग जाएंगे। ठीक है, फॉर्म कब तक भरे जाएंगे, देखिए बहुत सारी वैकेंसी में फॉर्म भरने का लंबा टाइम पीरियड मिलता है, लेकिन लेब असिस्टेंट या जो भी आरएस, ये राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग एग्जाम करवाता है, वो लंबा समय नहीं देता। लगभग लगभग 15 दिन का आपके पास समय रहेगा फॉर्म भरने का। तो जब भी वैकेंसी आएगी आपके पास, मतलब अपन बात कर लेते हैं फेब की बात कर लेते हैं ना, ठीक है, तो जब भी वैकेंसी आएगी उसी दौरान 15 दिन के अंदर अंदर आपको फॉर्म भरने का टाइम दिया जाएगा। ये बहुत कम चांसेस होते हैं क्योंकि बहुत जल्दी एग्जाम करवाती है राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग का। थोड़ा सा पैटर्न अलग होता है एग्जाम को कंडक्ट करवाने का। एक ये थोड़ा एग्रेसिव होती है काम को लेके ना, जल्दी काम कराना चाहती, जल्दी विज्ञप्ति निकालेगी, जल्दी एग्जाम करवाएगी, जल्दी उसका रिजल्ट देगी। इस बात पे वो बहुत सारी गलतियां भी कर देते हैं, आगे उन पे भी बात करेंगे अपन क्या क्या चीजें होती है ना। ठीक है, तो ये कुछ पोस्ट एनालिसिस है, उसमें अपन ने अंदाजा लगाया कि दिसंबर से फरवरी तक क्या आ सकती है, विज्ञप्ति आ सकती है। एग्जाम मई से जून में हो सकता है, समय कम बचा है, ज्यादा समय नहीं बचा आप लोगों के पास। और फॉर्म कब तक मतलब जो जब भी फॉर्म आएंगे, एग्जाम विज्ञप्ति आएगी तो फरवरी तक आपके भर सकते हैं, फरवरी मार्च भी जा सकता है फॉर्म भरने वाली बात। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, पद कितने होंगे, देखिए अभी करंटली अगर मैं बात करूं कितने पद रिक्त चल रहे हैं, लगभग 950 पद रिक्त चल रहे हैं। लेब असिस्टेंट के 950 पद रिक्त चल रहे हैं करंटली, 956 है, लगभग 950 पद चल रहे हैं। इसके बाद बहुत सारे नए नए कॉलेजेस भी खुले हैं, नई नई स्कूल्स भी खुली है। ठीक है,
कुछ स्कूलें प्रमोट भी हुई है, सेकेंडरी से सीनियर सेकेंडरी में भी गई है, तो ये पदों की संख्या बढ़ चुकी है। ठीक है, तो लगभग लगभग मान के चलिएगा 1000 से लेकर 1500 भर्तियां आने की गुंजाइश देखने को मिल सकती है। ठीक है, किस स्तर पे ये होती है? ये 12th स्तर पे होती है। ठीक है, 12वीं तक का जो ज्ञान होता है उसी के आधार पर ये परीक्षा आपसे ली जाती है। ठीक है, अब इसकी योग्यता क्या है, कौन कौन से विद्यार्थी इस एग्जाम को दे सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या केवल साइंस वाले दे सकते हैं या केवल भूगोल वाले दे सकते हैं, या ये जो लैब असिस्टेंट वैकेंसी है इसमें होता क्या है, किस डिपार्टमेंट में जॉब मिलती है, वो सारी बातें अपन यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, ये एक नोटिफिकेशन था 2022 का, वहां से मैंने स्क्रीनशॉट लेके यहाँ लगाया है। तो देखिए, प्रयोगशाला सहायक विज्ञान, ये विज्ञान ये विज्ञान ये विज्ञान विज्ञान विज्ञान, तो सभी जगह विज्ञान विज्ञान दिख रहा है, तो आपको लग रहा होगा केवल विज्ञान विद्यार्थियों के लिए नहीं, ये भूगोल वाले विद्यार्थी और गृह विज्ञान होम साइंस वाले सभी के लिए हैं। देखिए कहाँ कहाँ जॉब लग सकती है, माध्यमिक शिक्षा विभाग मतलब किसी भी स्कूल लेवल पे आपकी जॉब लग सकती है, कृषि विभाग में आपकी जॉब लग सकती है, कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय या पर राज्य विधि विद्यालय प्रयोगशाला। तो कहने का मतलब कि कॉलेज स्तर पर कृषि विद्यालय, कृषि विभाग आपका और माध्यमिक शिक्षा स्कूल लेवल पे कहीं भी आपकी जॉब लग सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने नाम दे दिए इनके, प्रयोगशाला सहायक के डिपार्टमेंट दे दिए है ना। तो लगभग 1000 पोस्ट आई थी 2022 वाले उसमें अपने, तो वो अपने काम का नहीं, अपने काम की ये चीजें हैं। ठीक है, तो योग्यता इसमें क्या चाहिए, इसमें केवल 12th चाहिए। क्या चाहिए? 12th चाहिए। अब 12th तो इसमें चाहिए है ना, लेकिन 12th में सब्जेक्ट क्या चाहिए मैं आपको बता देता हूं। अगर आपके पीसीएम या पीसीबी हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो सॉरी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो, तो आप इस पद के लिए मतलब आपका यहां पर चेंज हो सकता है, यहां पर हो सकता है, यहां पर यहां पर यहां पर सभी जगह आपका चयन हो सकता है। ठीक है, अगर आपके पास एग्रीकल्चर थी, ठीक है, 12th क्लास में, तो आप केवल इनकी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, है ना, मतलब आपकी जॉब यहाँ यहाँ लग सकती है। ठीक है, अदरवाइज आप तीनों के लिए एलिजिबल है। अगर आपके पास पीसीएम पीसीबी हो तो पद संख्या 1 2 3 4 के लिए अपन अप्लाई कर सकते हैं, 5 के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, ये सभी के लिए जिसके पास पीसीएम या पीसीबी हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होती है, उन सभी के लिए। ठीक है, लेकिन जिनके पास एग्रीकल्चर है वो केवल 2 3 4 और 5 के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, अब जिनके पास 12th क्लास में भूगोल है वो भूगोल के लिए अलग आती है, जिनके पास गृह विज्ञान है उनके लिए ये अलग आती है। ठीक है, उनकी जॉब यहाँ लग सकती है, वो सारी चीज आपको यहाँ पर दे रखा होगा। तो योग्यता आपको पता लगी 12th पास, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर है किस स्तर की, 12th स्तर की होती है, और पद कितने आ सकते हैं, लगभग लगभग अनुमानित 950 पोस्ट तो भी खाली चल रही है, नए कॉलेजेस नई स्कूल खुल चुकी है, कुछ स्कूल प्रमोट भी हो चुकी है, तो पद यहाँ पर बढ़ चुके हैं, पर ज्यादातर देखने को मिलता है कि विज्ञान विषय की ज्यादा वैकेंसी यहाँ पर निकलती है। ठीक है, चलिए, आयु की क्या, आयु की बात करें तो 18 वर्ष से लेकर लगभग 40 वर्ष इसकी आयु होती है। ठीक है, 18 से 40 वर्ष की आयु तक के सभी विद्यार्थी इस वैकेंसी में भाग ले सकते हैं। ठीक है, तो इस वैकेंसी में वो लोग भी भाग लेंगे जो जिन्होंने अभी 12th पास की है, वो स्टूडेंट भी भाग लेंगे जिन्होंने 12th पास कर ली और नीट जी की तैयारी कर रहे हैं, वो स्टूडेंट भी भाग लेंगे जिन्होंने ग्रेजुएशन कर ली है, और जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो भी भाग लेंगे। तो सभी प्रकार के विद्यार्थी इसमें भाग लेंगे, इस बात को समझना। तो अगर ज्यादा एजुकेशन वाले जैसे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वाले भाग लेंगे तो चांसेस ये होते हैं कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा, हमारा नहीं होगा। 12वीं पास, 12वीं जो कर ली जिन्होंने, जिनकी ग्रेजुएशन चल रही है, उन विद्यार्थियों को यहाँ पे चयन नहीं होगा, ऐसा मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्योंकि आगे बात करूंगा तैयारी कैसे करेंगे उस सवाल में बात करेंगे, है ना। ठीक है, सैलरी की अपन बात करें तो सैलरी यहां पर देखिए लगभग जो ग्रेड पे होता है वो 2800 का होता है। प्रोबेशन पीरियड में आपको पता है कि 2 साल का एक टेम्परेरी पीरियड होता है, प्रोबेशन पीरियड होता है, वो पूरा करना होता है, जिसमें आपकी सैलरी 17 से 18,000 के लगभग रह सकती है। और आफ्टर प्रोबेशन ही 36 से 38,000 की सैलरी रह सकती है। अभी जुलाई में इंक्रीमेंट होने के बाद ये लगभग 42,000 के आसपास, 40,000 के ऊपर अपन बोल सकते हैं सैलरी अभी करंटली है एक लैब असिस्टेंट की, जिसका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो चुका है। एक सम्मानजनक सैलरी है, क्योंकि लैब असिस्टेंट की जॉब आपके टाउन में लगती है, गांव में लगती है, कुछ ऐसे शहरों में लगती है, छोटे मोटे शहरों में, जहां पर अच्छी सैलरी ये देखने को मिलती है। चलिए, पाठ्यक्रम की बात करें। ठीक है, तो पाठ्यक्रम पे तो भाई डेडिकेटेड वीडियो आने वाला है जिसमें आपको सब कुछ मिलेगा, बट फिर भी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन में आपको दे दूं पाठ्यक्रम का। ठीक है, पेपर पैटर्न में पाठ्यक्रम को देखिए, साथ साथ मैंने समझा रखा है 2 पार्ट पे पेपर, पेपर 1 और पेपर 2।
जो पेपर 1 होता है उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं और पेपर 2 होता है उसमें भी 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। जो पेपर 1 के 100 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का तो 200 मार्क्स, एक क्वेश्चन 2 नंबर का 200 मार्क्स। इसको भी करने के 2 घंटे मिलते हैं, इसको भी करने के 2 घंटे मिलते हैं। 2 पारियों में पेपर होगा एक ही दिन में, तो टोटल 400 मार्क्स है आपके होने चाहिए, आते हैं मैक्सिमम। इसमें आप कितने ला सकते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, पाठ्यक्रम की बात करें, जो पेपर 1 होता है वो जीके का होता है और पेपर 2 आपका सब्जेक्टिव होता है। ठीक है, सब्जेक्टिव होता है। अब सब्जेक्टिव में देखिए पेपर 2 के 4 पार्ट है, 1 2 3 4। फर्स्ट तो जनरल साइंस मतलब 10वीं की विज्ञान, और 12वीं 11वीं 12वीं की बात करें तो जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। 30-30 क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन इसके, 30 क्वेश्चन इसके, 30 क्वेश्चन इसके और 10 क्वेश्चन इसके, तो टोटल 100 क्वेश्चन हो गए ये। अब देखिए कि जो लैब असिस्टेंट की है वो विज्ञान विषय में भी निकलती है और भूगोल में भी निकलती है और ग्रह विज्ञान में भी निकलती है। जो फर्स्ट पेपर का जो जीके का सिलेबस है वो भूगोल के लिए अलग होता है और विज्ञान के लिए अलग होता है, इस बात का ध्यान रखना। यहाँ केवल 50 क्वेश्चन आते हैं और यहाँ 100 क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट पेपर में जीके में। तो जीके में राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक मतलब भूगोल, आर्ट एंड कल्चर इंक्लूड है। ठीक है, राजस्थान के समसामयिक मामले, ठीक है, करंट अफेयर की जिनकी बात करते हैं अपन। ठीक है, विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान जिसकी अपन बात करें विश्व, अब विश्व तो बहुत बड़ा है लेकिन महाद्वीप महासागर तक ही सीमित अपन मान सकते हैं इसको। ठीक है, और शैक्षणिक मनोविज्ञान की बात करते हैं, साइकोलॉजी की बात करते हैं। तो ये आपका जीके का सिलेबस है। विज्ञान और भूगोल के लिए जीके जो पेपर फर्स्ट है उसका सिलेबस अलग अलग है, इस बात का ध्यान रखना। कहीं आप ऐसी कोचिंग्स में ऐसी जगह मत पड़ जाना वहां पर पेपर फर्स्ट भूगोल का तैयार करवा रहे हैं और आप विज्ञान विषय की तैयारी कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, गलती कर देते कभी कभी दोस्तों के साथ, इसलिए ये वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको सचेत किया जा सके, आपको पूरी जानकारी हो। विज्ञान का पेपर फर्स्ट का सिलेबस अलग है, भूगोल जिन विद्यार्थी दे रहे हैं उनका पेपर फर्स्ट का सिलेबस अलग है, सेकंड का तो सब्जेक्टिव होगा ही अलग, लेकिन ये चीजें ध्यान रखने वाली बातें हैं। ठीक है, तो पाठ्यक्रम आपको समझ में आ गया। 12वीं लेवल तक की फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, सॉरी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और 10th क्लास तक की साइंस की अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं। तैयारी करनी कैसे है उसके ऊपर बात करें। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूंगा, आप किसी भी मेंटोर की हेल्प ले सकते हैं। कहने का मतलब किसी कोचिंग संस्था, किसी टीचर या अपने किसी ऐसे पर्सन दोस्त से बात कर सकते हैं, उनके अधीन में रह के तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अपनी यूनिवर्सिटी के न्यू बैच ऑलरेडी करंटली चल रहे हैं, 15 तारीख से स्टार्ट हो गए। सेमिनार तो आपको पता था 15 तारीख को, जिसमें ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बैच तैयार हो गए। भूगोल आपको पढ़ा रहे हैं सूरज सर, जीके पढ़ा रहे हैं आपको सुनील सर, और साइंस की टीम आप देख रहे हो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की टीम आप देख रहे हो। ठीक है, भूगोल, विज्ञान और जीके इन सभी के तैयार हो गए। यहाँ पर मतलब एक छत के नीचे आपको सभी पेपर की तैयारी एक साथ करवाई जा रही है, आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, पहली चीज तो ये। लेकिन आपका मन में फिर भी सर मैं कहीं ज्वाइन नहीं करना चाहता, मैं खुद से तैयारी करना चाहता हूं, तो मैं आपको एक चीज बात बोल दूंगा, जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं वो आप फॉलो कर लेंगे। ठीक है, ये बुक फॉलो कर लेंगे। कौन सी बुक? ओल्ड बुक। अभी जो कोविड के बाद की, अब ऐसा नहीं आप मार्केट जाओगे एनसीईआरटी की बुक खरीद के ले आओगे और पढ़ लोगे। मार्केट में अभी जो नई एनसीईआरटी की बुक आ रही है उनमें सिलेबस काफी कम दिया हुआ है, मतलब 70% सिलेबस दिया हुआ है। ओल्ड एनसीईआरटी की जो बुक्स आती है उनको आपको प्रेफर करना है, उसमें सारी जानकारी आपको देखने को मिल सकती है। तो ओल्ड एनसीईआरटी की बुक आपको फॉलो करनी 11th 12th। ठीक है, और मैं अगर मैं बात करूं यहाँ पर एनसीईआरटी की बुक तो फॉलो करनी है, साथ में उसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं वो आपको करनी है। ठीक है, और आपको क्या करना है, एनसीईआरटी के बुक्स के ऊपर सेपरेट नोट्स बनाने हैं खुद के। ठीक है, कॉन्सेप्ट वाइज नोट्स बनाने हैं खुद के। तो मैं बोलूं यहां पर आपको क्या बनाने हैं, शॉर्ट्स नोट्स आपको बनाने हैं, वो तैयारी करनी है। ये नहीं मार्केट में गए और किसी भी गाइड को उठा के लिया है और पढ़ के एग्जाम दे दिया, क्योंकि मार्केट में भी ये जैसे लैब असिस्टेंट के ही मार्केट में बहुत सारी गाइड्स आपको देखने को मिल जाएगी लैब असिस्टेंट के ऊपर। अब देखो वैकेंसी आती, गाइड कैसे आती है मार्केट में, बहुत पुराना कंटेंट होता है, उसी को समराइज करके एक जगह करके कंपाइल करके मार्केट में निकाल देते हैं। एनालिसिस नहीं किया जा सकता, नहीं करते कि नया पैटर्न आ गया, नए क्वेश्चंस आ गए, ऐड करना नहीं होता है, वो सारी चीजें पुरानी चीजों को चलाते हो, उस भरोसे आप एग्जाम दे लेते हो। ऐसा नहीं करना है, स्पेसिफिक कंटेंट पढ़ना है, मतलब जो जो काम का है उसी को। कहां से? एनसीईआरटी ओल्ड बुक से, या राजस्थान सरकार की जो बुकें थी आरबीएससी थी पुरानी वाली, उससे भी अपन इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट नोट्स खुद के बनाने हैं, प्रश्न बिल्कुल सारे सोल्व करने हैं एनसीईआरटी के, क्योंकि यहां पर अब जो मैं बोल रहा था कि ग्रेजुएशन वाला भी देगा, पीजी वाला भी देगा, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है वो भी देगा, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है वो भी एग्जाम को देगा।
और जो नीट की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस एग्जाम को देंगे कुछ विद्यार्थी। ठीक है, चलिए अब मुझे बताइए फिर कहां पर एक ग्रेजुएशन का बच्चा जो अभी केवल बीएससी फर्स्ट ईयर में आया हो या साइंस से उसने 11th 12th की हो, अब ग्रेजुएशन कर रहा हो फर्स्ट ईयर, तो उसको डर लगता है कि सभी एग्जाम दे रहे हैं तो मेरा कहां पर सिलेक्शन होगा। ठीक है मेरे दोस्त, मैं तेरे को बता दूं कि यहां पर क्वेश्चंस 11th 12th का लेवल तो दिया गया है, पाठ्यक्रम वहां का दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वाइज बनते हैं। इतने आसान क्वेश्चन भी नहीं बनते, ठीक है, कि डायरेक्ट देख के टिक करके निकल जाएंगे, है ना। जिसकी 11th 12th सुपर स्ट्रॉन्ग होती है वही इस एग्जाम को फाइट कर सकता है, चाहे उसने पीजी किया हो यूजी किया हो, नहीं कर सकता। ठीक है, जो बच्चे पीजी कर रखे हैं उनको अपनी ग्रेजुएशन की चीजें याद नहीं है, तो 11th 12th का तो कहां से याद होगा। ठीक है, तो जिनकी तैयारी सच्चे मन से और डेडिकेटेड होकर वो कर रहे हैं उन्हीं का सिलेक्शन होगा, चाहे वो कहीं से भी बिलोंग कर रहे हो, चाहे उन्होंने 11th 12th लास्ट ईयर पास आउट किया हो, चाहे वो ग्रेजुएशन में हो, चाहे उन्होंने कर ली हो, चाहे पीजी में हो, कर ली हो, आरएस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन इस एग्जाम को वही पास कर सकते हैं जिसका 11th 12th पे फुल कमांड हो। आपका नहीं अभी तो आप अभी बना लो, घबराने की जरूरत नहीं है। आप कहां पर या किस स्टेज पे भी करंटली हो, क्योंकि अभी तक विज्ञप्ति नहीं है अपने पास। मोटे मोटे अपन बोले तो 5 महीने या 6 महीने अपने पास है करंटली, तो 6 महीने में बहुत कुछ हो सकता है तैयारी के मामले में। ठीक है, तैयारी कैसे करनी है मैंने बता दिया है। सबसे पहले एनसीईआरटी सिलेबस उठाओ, सिलेबस के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो कल में आ जाएगा आपको ना, कल या परसों में आपको सिलेबस के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो मिल जाएगा। तो उस सिलेबस में आपको सारी चीजें सिखाई जाएगी, बताई जाएगी कहां से कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कितने क्वेश्चन वहां से आते हैं। तो सिलेबस उठाओ, उस सिलेबस को डेडिकेटेड सिलेबस को पढ़ना चालू करो, कहां से, एनसीईआरटी की बुक से, और साथ के साथ अपने शॉर्ट नोट्स भी बनाना चालू करो, और उस शॉर्ट नोट से जितने हो सके एनसीईआरटी के क्वेश्चन करो। और मार्केट में देखो क्या होता है, कुछ गाइड्स आती है, लैब असिस्टेंट की नहीं बोल रहा लैब असिस्टेंट की नहीं, कुछ गाइड आती है जो 11th 12th की बेसिस पे होती है, एनसीईआरटी की बेसिस पे होती है। तो उन गाइड्स की हेल्प ले सकते हो, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े अच्छे दिए जाते हैं, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर किए जाते हैं, तो उनकी आप गाइड फॉलो कर सकते हैं और वहां से अपन पढ़ सकते हैं। ठीक है, समझ आ गई बात आपको। हमारे ऑफलाइन ऑनलाइन बैच चल रहे हैं, यहां से आप जुड़ सकते हो ज्यादा जानकारी के लिए। ठीक है, और हमारा साइंस को लेके एक डेडिकेटेड बैच है जिसका नाम है एटम बैच। ठीक है, वो भी हमने स्टार्ट कर दिया है, ताकि आपको एक सटीक जानकारी, सटीक इंफॉर्मेशन और कंप्लीट सिलेबस बिल्कुल एक पर्टिकुलर टाइम पे जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस वहां पर कंप्लीट कराने का टारगेट हमने लिया है। ठीक है, तो यहां पर फिजिक्स में पढ़ाऊंगा आपको, केमिस्ट्री संगीता मैम पढ़ाएगी, और बायोलॉजी आपको ममता मैम पढ़ाने वाले। ठीक है, तो लैब असिस्टेंट 2024 जो एग्जाम आने वाला है उसके लिए हम तो तैयार हैं, क्या आप लोग तैयार है या नहीं है। ठीक है, और अधिक जानकारी के लिए आप आरपीएससी अपनी यूनिवर्सिटी चैनल टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर ऐप डाउनलोड करें और आप एटम बैच में जुड़ना चाहते हैं तो एप्लीकेशन यहाँ दी गई है, अपनी यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन प्ले स्टोर से, और वहां पर जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए गए हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर पर भी आप कॉल करके बात कर सकते हैं, जहां पर आपको और अच्छी जानकारी दे दी जाएगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।